बीस्टमैन गारो ने कभी सोचा भी नहीं था कि 3 साल पहले जिस निकम्मे लड़के को उसने धोखा देकर बुरी तरह अपमानित किया था, आज वही लड़का लेवल 9999 का हाई लेवल का मॉन्स्टर बन चुका है। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसके पीछे हजारों लेवल वाले योद्धा थे और जगह जगह हजारों लेवल के सुपर पावरफुल लोग थे। यहाँ तक कि उसकी तरह कई और 9999 लेवल के दिग्गज मौजूद थे। ये दृश्य देखकर गारो पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि वो जानता था ऐसे मॉन्स्टर को उन्हीं लोगों ने पैदा किया है। 1 महीने पहले तक तो गारो उस मिशन के फायदे उठा रहा था जिसका मकसद था लाइट को खत्म करना। उसी मिशन की वजह से एक सिंपल सा बीस्टमैन पूरे बीस्टमैन का अगला उत्तराधिकारी बन गया था। वो आज भी खुश था कि उसने वो टीम ज्वाइन की जिसमें लाइट को मारने वाले थे। उन्हें लगा था कि 15 लेवल के इंसानी बच्चे को हटाकर उसे मनी, पावर और रिस्पेक्ट मिल गए हैं। वो ये सोचता था कि इतने खतरनाक एबिस में वो लड़का कभी जिंदा नहीं बच सकता। गारो अपने बीस्टमैन दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक लड़की प्रकट होती है। वो लड़की असल में मेई है और सीन चेंज होता है। वुल्फमैन गारो अपने साथियों के साथ मेई को एबिस में वापस ले जा रहा है। 1 महीने पहले मेई ने खुलकर कहा था कि वो लाइट के लिए 100% लॉयल है और वो लगातार उसकी तलाश कर रही थी जिन लोगों ने लाइट को धोखे से मारने की कोशिश की थी। मेई ने कहा कि वो उस जगह को देखना चाहती है जहाँ पर बीस्टमैन ने आखिरी बार लाइट को देखा था और इनाम के तौर पर 3 बड़ी सोने की ईंट देने की बात करती है। गारो को शक तो था कि ये कोई जाल हो सकता है, पर उसे लगा कि एक इंसानी लड़की आखिर क्या ही कर लेगी, इसीलिए वो तैयार हो गया और ऊपर से नाटक भी किया। मैं पैसों के लिए नहीं आया, लाइट मेरा भाई जैसा था, उसके रिलेटिव की मदद करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन गारो के मन में गंदे इरादे चल रहे थे। जैसे ही मौका मिले वो मैं के साथ गंदा काम करने की सोच रहा था। उन्होंने मैं से झूठ बोला, कहा लाइट यहाँ पर मॉन्स्टर के हमले से मारा गया, अगर हम थोड़ा जल्दी आ जाते तो वो जिंदा होता। लेकिन तभी मेई को कुछ अजीब लगा। वो पीछे हटकर स्थिति समझने लगी। तभी गारो को डर लगा, आखिर इन रहस्यों के बारे में मेई कैसे जानती है, क्योंकि इन रहस्यों के बारे में तो हाई लेवल के ऑफिसर को ही पता था। गारो को लगता है कि मेई कोई जासूस है। मेई कहती है, जासूस मैं तो केवल उस व्यक्ति के वफादार हूँ जिसकी मैं मेड हूँ। मेरे सम्मान का अपमान किया है, अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर मेई ने बस अपना हल्का सा ऑरा रिलीज किया और गारो कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आया कि वो एक कमजोर लड़की से इतना डर क्यों रहा है। मेई का गुस्सा अब काबू से बाहर था। जैसे ही वो गारो को मारने वाली थी तभी लाइट की आवाज आई, रुको मैं, वो मेरा शिकार है। तभी लाइट सामने आया और अपना चेहरा दिखाया। गारो दहशत से चिल्लाया, नहीं नहीं, तुम मरे नहीं। लाइट शांति से बोला, मैं बदला लेने आया हूँ। गारो हंसने लगा, तू 15 लेवल का कीड़ा 150 लेवल वाले मुझसे कैसे बदला लेगा। पर लाइट ने बस हल्की सी स्माइल की। गारो ने आदेश दिया, इसे मार डालो। तभी मैं एक चमक के साथ आगे बढ़ी और पल भर में 2 बीस्टमैन योद्धाओं का सिर उड़ा दिया। गारो तो डर के मारे पसीने पसीने हो गया, पर फिर भी अकड़ में बोला, तुम तो सिर्फ इंसान हो, इंसान हमेशा कमजोर होते हैं। उसने अपने 158 लेवल का घमंड दिखाया। लाइट ने जमीन की ओर इशारा किया, तो ये क्या है। गारो के साथी सोल्जर पहले से ही कटे पड़े थे। गारो को लगा शायद कोई मैजिक आइटम है। फिर गारो ने भी गुस्से में अपने 500 लेवल के मैजिकल बीस्ट फेनरिक को बुलाया। वो घर जा, अब तेरा अंत है। लाइट कहता है, सिर्फ 500 लेवल, ये तो बहुत कमजोर है। फिर लाइट ने अपना लेवल 9000 का गोल्ड वुल्फ फेनरिक को बुलाया। लाइट के फेनरिक ने बस एक सांस छोड़ी और 500 लेवल का मॉन्स्टर एक झटके में मर गया। सभी बीस्टमैन दंग रह गए। गारो भी चिल्ला उठा, इम्पॉसिबल, इंसान की लिमिट तो सिर्फ 100 लेवल होती है। क्या तुम चंद्रवंश में शामिल हो गए हो या तुम कोई नकली हो। गारो समझ नहीं पाया कि सिर्फ 3 साल में ये सब कैसे पॉसिबल है। असलियत ये थी कि लाइट ने टाइम स्टॉप ब्रेसलेट पहनी हुई थी, जिससे उसकी उम्र और रूप 3 साल में नहीं बदला, क्योंकि वो उस दर्द और अपमान को हमेशा याद रखना चाहता था। अब गारो पूरी तरह टूट चुका था। वो पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो कंट्री के ऑर्डर पर किया गया था, मुझे छोड़ दो। फिर लाइट ने क्वेश्चन पूछा कि तुम मास्टर के बारे में क्या जानते हो। तभी गारो बहाने बनाने लगता है, पर उसके साथी कहते हैं हमें पता है, लेकिन मैं सबको मार देती है, क्योंकि वो पहचान सकती थी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और एंड में लाइट ने पूछा, अगर हम सरफेस नेशन अगेंस्ट हमला करें तो क्या जीत सकते हैं। गारो डर के मारे कांपते हुए बोला, तुम बहुत शक्तिशाली हो, शुरुआत में तुम्हें फायदा मिल जाएगा, लेकिन
नेशन के पास कई वेपन्स और कई आर्मर है और कई पुरानी वस्तुएं भी है। लाइट ने ये बात पहले ही सोच रखी थी। फिर लाइट ने अपना टेलीपोर्टेशन कार्ड एक्टिवेट किया और उसे अपने साम्राज्य में ले गया, जहाँ पर हजारों योद्धा खड़े थे। लाइट बोला, ये वो पावर है जो मैंने 3 साल में जुटाई है। गारो अब कुछ बोल भी नहीं पाया, पर उसके चेहरे से साफ था कि हाँ, ये सेना पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। फिर लाइट कहता है, अब तुम्हें एक ऐसा दर्द मिलेगा जो मौत से भी बदतर होगा। गारो पछता रहा था कि उसने उस दिन गलत टीम में शामिल होकर एक ऐसे विनाशक भगवान को जन्म दिया है। गारो ने कांपते कांपते पूछा, क्या तुम भगवान बनना चाहते हो? लाइट कहता है, अगर सच कहूँ तो मैं अच्छा देवता भी बन सकता हूँ और चाहूँ तो बुरा मॉन्स्टर भी। और यहाँ पर एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।